यही 3 क्वेश्चन है। आप लोगों को लिखना होगा तो पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला जो है जो हम पढ़े हैं, एक पढ़े हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये फॉर्मूला, और एक पढ़े हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यूब आर स्क्वायर। ये दो तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं जिसमें कि ये स्टेज चार्ज होता है, ये सोर्स चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ चार्ज है और ये क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला चार्ज है। तो यही दो फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा गया। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन नहीं दिया है किधर की ओर, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। उस पर लग रहा फोर्स निकालना है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर काम कर रहा है। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं इतना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए चलो कुछ लाइंस खींच देते हैं ताकि पता चले कि इधर क्या है, इतना दूर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे आप लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चाहे छोड़ो उतना लाइन क्यों दिखाओगे, चलो लाइन के कॉन्सेप्ट में सिंपल दिखाते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस दिशा में काम कर रहा है, और यहीं यहीं पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास कहीं एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उस पर फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी न किसी चार्ज के चलते प्रोड्यूस हो रहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसके अपोजिट? फोर्स किधर लगेगा बताइए तो। अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा? देखो थोड़ा सोचना अगेंस्ट पड़ेगा। लगेगा। हाँ, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो जरूर इधर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। देखो एक चीज याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर कहीं होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। या दूसरी तरीके से सोचो कि यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज होगा जिससे चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो मिला जुला के इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा, इस दिशा में। इससे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। और आपको यही फोर्स निकालना है, आपको मिला जुला के यही फोर्स निकालना है, ठीक है। ये सब बस समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एफ। एफ इक्वल टू है क्यू ई। क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। यहाँ रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ रिजल्ट आ गया आपका, सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा बात है। ये आ जाएगा 16/5 80 हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। यही फोर्स आ गया। माइनस साइन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, बस माइनस साइन का ही मतलब है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कुछ पूछना है इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक वाटर ड्रॉप है, इतना बड़ा एक वाटर ड्रॉप है। ये वाटर ड्रॉप है जिसका कि मास दिया हुआ 10⁻⁻7 kg, और इस पर कुछ चार्ज है। चार्ज कितना दिया हुआ? ये मास दिया हुआ वाटर ड्रॉप का, और इसका कुछ चार्ज दिया हुआ। चार्ज कितना दिया हुआ?
प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको मान लो ये जमीन है, ये नीचे सतह है, आपको क्या करना है, इस ड्रॉप को नीचे नहीं आने देना है। उसके लिए आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देना है। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दीजिएगा, ताकि ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से दीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से देना होगा ताकि ये नीचे की ओर ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा फोर्स उधर ही होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए देखो, नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स गया इधर की ओर, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उधर ही उस पर फोर्स भी लगता है, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। जब फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो नीचे नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये गिरे नहीं। इनडायरेक्ट रूप से ये पूछा है कितना फोर्स आप दीजिएगा, लेकिन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम पढ़े हुए हैं क्या होता है, F/Q होता है, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म भी इसका लिख सकते हैं। F/Q होता है सिंपली, ठीक है। आपको क्या चाहिए, F, ई निकालना है, Q तो आपको पता है, F चाहिए। अब देख कितना फोर्स लगा होगा, निश्चित रूप से इसका जो वेट होगा उसके बराबर। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, F = mg भी पढ़े, वेट का फॉर्मूला। तो इस F के जगह अगला स्टेप में हम mg भी दे सकते हैं, और Q को अपनी जगह पर रख देते हैं। मास दिया हुआ 10⁻⁻7 और g का वैल्यू 10 लेते हैं। आपको पता होगा सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली 9.8 होता है, हम लोग 10 लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बाय Q का वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपली आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। कैसे सॉल्व होगा, देखो ये 10 में से एक घट गया, 6 6 19 जाके 19 प्लस 6 हो जाएगा। ये 10 में से एक घटेगा तो -6 बचेगा, 19 जाएगा ऊपर प्लस 19 हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 12 6, और उसके बाद 1/1.6 को डिवाइड कर दो, 6.25 आ जाएगा। क्या इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो बोलो, बताएंगे। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? हमको चाहिए था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ताकि इसको सपोर्ट कर सके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है F/Q। F दिया नहीं था, लेकिन इतना पता है आपको कि ये मास दिया हुआ तो इसका वेट नीचे के काम कर रहा है ना, ये mg। यही तो आपको बैलेंस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कम से कम इतना फोर्स आप दीजिएगा इसके बराबर, तभी तो ये अपनी जगह पर रहेगा। इसलिए इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर पावर बहुत 13 होगा ना, क्या, पावर 13 होगा ना, 10⁻13। नहीं 13 इसलिए नहीं ना होगा, देखो जब तुम ये करो क्या, देखो यहाँ साइड में दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आप 1/1.6 रहने दोगे, 10 टू द पावर क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, -6, और ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ठीक है, सही तुम सोच रहे कि 16 होना चाहिए, 10⁻13 होना चाहिए, लेकिन होगा क्या ना, 1/1.6 को जब डिवाइड करोगे ना, 1/1.6 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 0 पॉइंट, है ना। इसको डिवाइड करके देख लेना, 1/1.6 जब करोगे 1 पॉइंट, तो ये 0.625 आएगा। ये आएगा 0.625, 0.625 इंटू 10⁻13 आएगा। अब समझ में आया क्या किए हैं, अब एक जीरो आगे बढ़ा दिए हैं, ये घट जाएगा ना एक, वही चीज क्या हुआ। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं, जहां कहीं दिक्कत हो रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ काम करेगा, अभी तक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज नहीं आया था, ये तो सिंपल सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पर आया था। इस बार क्वेश्चन है कि हमारे पास दो चार्ज है, देखो धड़ाधड़ दो चार्ज बनाते हैं, चलो दोनों का अलग अलग कलर भी देखते हैं, जितना कलर यूज करेंगे आपके लिए उतना बढ़िया। अच्छा कलर हुआ नहीं, कोई बात नहीं। दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का वैल्यू ये दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिए हुए क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, यानी 0.12 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर बदल दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का वैल्यू चार्ज का कितना कितना दिया हुआ, एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब समझते हैं आप लोग, और ये -40 माइक्रो, यानी अगर यहाँ पर बोला जाए तो Q1 का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रो, यानी
10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, -40 माइक्रोकूलम, यानी -14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइनस साइंस को मत गैप करिएगा। आपसे पूछ रहा है कि किस पोजीशन पर, इस पूरे चार्ज के लिए किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, कहने क्या मतलब समझिए। आपसे बोल रहा है कि कहां पर, जैसे मान लो हम बात करते हैं इस पोजीशन की, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो दूर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इससे वो E1 हो जाएगा। क्योंकि इसको हम Q1 चार्ज माने तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 E1 हो जाएगा। इसके चलते बात करें तो ये नेगेटिव है, इस पॉइंट पर अगर देखिएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, तो ये E2 होगा। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको चलो हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 10 कूलम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में है और ये जो है इस डायरेक्शन में, इसलिए आपका यहाँ पर हो सकता है। चलो यहाँ हो सकता है। अब आते हैं बीच में, चलो बीच में चेक किया जाए। बीच में क्या है कि प्लस क्यू चार्ज के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर क्यों, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों होगा, E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया। यहीं पर इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, इसी पॉइंट पर अगर सेकेंड चार्ज के चलते चेक करें, माइनस के चलते, तो वो भी इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस है, माइनस अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो वो भी इधर ही होगा। अच्छा, हम E2 को बड़ा दिखाएं, अगर इसको ओरिजिन पॉइंट मानो तो इसका ये बड़ा दिखाएं, क्योंकि 40 बड़ा ना है, कितना भी है तो 40 बड़ा है 10 से, इसलिए E2 को हम बड़ा दिखाएं। ठीक है, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है बी पर, बताइए। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है। अरे कोई भी दो वेक्टर 0 तभी हो सकता है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करे, तो बी पर तो होने का चांस, लेकिन ए पर है। अब चलो आते हैं यहाँ पर, एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ सी। अब बात करते हैं सी का। इस सी को देखो, यहां पर -40 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, अंदर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो ये हो गया E2। लेकिन इसी पॉइंट पर अगर इसके चलते देखें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बोलोगे सर ये इस पॉइंट के बीच में तो 40 आ गया, तो ये अपना असर यहाँ दिखाएगा, दिखाएगा नहीं। देख के क्या लगता है कि भाई ये आ गया 40, बीच में -40 आ गया, तो ये यहाँ इसका असर यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो उसको खत्म कर, नहीं ऐसा नहीं। सुपर प्रिंसिपल से कहता है दोनों इस तरह से काम करेगा जैसे दूसरा है ही नहीं। 40 जब काम करेगा इस पर, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 40 के चलते E2, क्योंकि 40 को हम Q2 माने इसलिए E2 मान रहे हैं, तो इसका कोई रोल नहीं। जब ये रोल प्ले करेगा तो इसका कोई रोल, मानो ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्यों काम करेगा, ये हो जाएगा E1। अब देखो यहाँ पर तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, कंफ्यूजन इस पॉइंट से क्रिएट होने लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ए पर भी 0 हो सकता है और सी पर भी 0 हो सकता है, बी पर तो 0 नहीं होगा चूंकि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ए पर भी हो सकता है, सी पर भी हो सकता है, तो अब किस पर 0 लें, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप सीधे लिखेंगे बाय क्वेश्चन, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 0 है पॉइंट सी पर, तो सीधे निश्चित रूप से E1 E2 बराबर होगा, कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर किस पॉइंट को हम माने, ए को या सी को, क्या लगता है आप लोगों को किसको हमको मानना चाहिए, ए को या सी को, कोई बताइए, कुछ एक्सप्लेनेशन है तो। ए को। ए को क्यों मानना चाहिए? सर अगर सी को मानेंगे तो E2 के चलते उस पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसलिए। चलो चलो, सही बात बोला। देखो है क्या कि एक तो 10, अब प्लस माइनस साइन छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, 40 और 10, 40 का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ बहुत स्ट्रांग होगा सी पर, क्योंकि 40 के बिल्कुल सटा हुआ है ये पॉइंट सी, ये 40 के बिल्कुल सटा हुआ है। तो E1 E2 जो बहुत स्ट्रांग हो किसके अपेक्षा, E1 के अपेक्षा, क्योंकि ये तो अपने कमजोर है, ऊपर से इससे दूर तुम चलेगा। E1 जो है इसके चलते बढ़ रहा है तो अपने कमजोर है, ऊपर से तुम इससे दूर चलेगा, तो निश्चित रूप से E2 बहुत बड़ा हो जाएगा, E1 बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आ जाओ तो ये 10 के नजदीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रांग रहेगा E1। ये देखो 40 से दूर चला गया तो ये थोड़ा सा वीक भी हो जाएगा, तो मिला जुला के पॉइंट ए पर संभावना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे नहीं, ये आपको एग्जाम में दिमाग में खुद से सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी 0, सीधे लिखेंगे। देयरफॉर, निश्चित रूप से इस पार्टिकुलर पॉइंट पर, देयरफॉर इस पॉइंट पर लिखेंगे सो एट पॉइंट ए, इसलिए पॉइंट ए पर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर होगा, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इसके बराबर होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं। देखो यहां से इस डिस्टेंस को ए मान लेते हैं। अब बताओ E1 किसके चलते बन रहा है, 10 कूलम के चलते। फॉर्मूला क्या काम करेगा, 1 बाई, चाहे के लिखो ना, 1 बाई का जरूरत है नहीं, के सोर्स चार्ज का, सोर्स चार्ज क्या है, 10 है, 10 इंटू 10⁻⁻6 बाई, अच्छा रुको थोड़ा देर के लिए काम करते हैं, क्योंकि नया नया तुम लोग पढ़ रहे हो, Q1 दे देते हैं, E1 के चलते Q1, और दूरी, ये दूरी इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी, तो ए स्क्वायर, अच्छा के यहाँ भी आएगा, E2 किसके चलते बन रहा है, इसके चलते, और यहाँ से ये दूरी, मतलब इस चार्ज से ए पॉइंट का दूरी, तो 0.12 ये वाला दूरी है, प्लस ए, तो दूरी कितना हो जाएगा, 0.12 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर में ये तो रहेगा ही Q2, ये तो सीधे कट हो गया, जो बचा उसको लिख दो, ऊपर क्या बचा 10 टू 10⁻⁻6 बाई नीचे ए स्क्वायर रन दो, इसके जगह Q2 की जगह कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर सीधे 40 लेंगे, माइनस प्लस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो है क्या, जैसे कि अगर मान लो तुम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तब फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ मॉड नहीं है, लेकिन और एक यूनिट वेक्टर आता था, लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं, देखो जब आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लीजिएगा, तो ये 1/4πε0 जिसको हम के लिखे हैं, Q की जगह मॉड आ जाएगा आर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर का मॉड हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मॉड तो खत्म हो जाएगा, तो बचे कितना, ई का मॉड बराबर 1/4πε0 Q का मॉड बाय आर स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला में एक तरह से मॉड रहता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मान तो 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सीधे 1 लिख देंगे, ये फॉर्मूला आ गया। इसलिए माइनस साइन नहीं लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, है ना, ये माइनस नहीं लेते हम लोग। 10⁻⁻6 बाय, ये कितना हो गया 0.12 इन 0.12 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप और, आपका आंसर आपके हाथ में, बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना, जो कट रहा काट दो, ये सीधे कट गया, ये कट गया, बचा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बचेगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 0.12 प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 0.12 प्लस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो 2a इक्वल कितना हो जाएगा 0.12 प्लस ए, या a इक्वल कितना हो जाएगा, नहीं, हाँ ए को इधर भेज दो, तो 2a माइनस ए इक्वल टू 0.12, यानी a इक्वल कितना हो जाएगा 0.12, निकल गया। तो ये 0.12 क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, किस चार्ज से, Q1 चार्ज से। अगर डायग्राम में देखिए तो ये a का वैल्यू आ गया 0.12, यानी इस चार्ज से 0.12 पर रखना होगा, तो इस चार्ज से कितना हो जाएगा, सेकेंड चार्ज से दूरी कितना हो जाएगा 0.12 प्लस 0.1, तो दोनों जोड़ना होगा, है ना। तो ये हो गया, चाहो तो एक लाइन लिख दो, ताकि एग्जामिनर दोनों खोजेगा, ऐसे ऐसे एग्जामिनर समझदार होता है। ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, ये हुआ फ्रॉम कौन सा चार्ज, फ्रॉम चार्ज Q1, ऑल्सो फ्रॉम चार्ज Q2, चार्ज Q2 से निकालने के लिए क्या करना होगा, a प्लस 0.12 करना होगा, यानी 0.12 प्लस 0.12 कितना हो जाएगा, ये बोलिए
0.1 जीरो 0.24, ठीक है। ये मीटर में है, ये भी मीटर में होगा, हो गया आंसर, है ना। अब बोलिए इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो, जल्दी से बोलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन एकदम क्लियर करिए। डायग्राम फिर से लाते हैं, इसमें डायग्राम में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, 30 सेकंड का मौका है, कोई नहीं, कोई नहीं पूछना चाहिए। सामिया, ये ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका कि हर एक एंगल आप जानते हैं 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। इसका नाम दे दो ए बी सी। अच्छा, हर एक पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया, ये दो पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा गया। आपसे पूछ रहा पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्वेश्चन है फाइंड ई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए, ठीक है। या थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अरे न्यूमेरिकल फॉर्म में, चलो बता कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज यहाँ बनाया गया, प्लस क्यू बनाएगा माइनस क्यू बनाएगा, ये इसको आप ए ए मान लीजिए, हर एक साइड को ए मान लीजिए। तो बताइए प्लस क्यू के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जाएगा, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किधर की, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से हमेशा दूर जाता है और उसी लाइन में जाता है सीधा में, तो ये इससे दूर जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा इस प्लस क्यू चलते। माइनस क्यू के चलते इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, क्योंकि माइनस चार्ज के लिए किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता है। तो ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, आपको बताए थे मनी मनी यहाँ टेस्ट चार्ज, आपको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मनी मन सपोज करें प्लस चार्ज रखा हुआ, किधर जाएगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ये भी एक तरीका है। तो अकॉर्डिंगली ये आपका हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको चलो हम ईबी बोलते हैं, क्योंकि बी पर रखे चार के चलते, जैसे फोर्स हम लोग कर रहे थे। और इसको चलो इसी बोल देते हैं, क्योंकि सी पर रखे हुए चार के चलते हैं, ठीक है। देयरफॉर पहले एक एक निकालते हैं, ईबी निकालो। ईबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ईबी का मैग्नीट्यूड वही होगा के मॉड ऑफ Q1 बाय आर, इसका यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर के जगह के रहेगा, Q1 के जगह Q रहेगा, और आर के जगह ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ ईबी निकल गया। मॉड ऑफ ईबी लिखो या सिंपली ईबी लिख देते हैं आप, एक बार मॉड बता दिए ना, अब ईबी लिखने दो। ये हो गया क्वेश्चन 1। ऐसे ही आप मॉड ऑफ ईसी निकालिए, मॉड ऑफ ईसी का फॉर्मूला वही होगा के मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ईसी के का वैल्यू के, Q2 की जगह माइनस क्यू पुट करेंगे तो, लेकिन बाहर तो क्यू आएगा सिर्फ, ए स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन 2, ठीक है। आपको क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एग्जाम में कभी भी, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ई एफ आई जरूर लिख दीजिएगा, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रहा, बाय प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। ई बोलो चाहे ईसी बोलो, चूंकि सी पर बन ए, ओहो ईसी नहीं जी, ए बी और ईसी मानेंगे, ए बी और ईसी है ये हमारा ई बन रहा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, ये 120, क्योंकि 60 है, ये पूरा 180 है। तो आपको मॉड ऑफ ई चाहिए, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ई सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए सी कॉस 120, ठीक है। और कुछ है नहीं, सिंपली पुट कर दो ई बी का वैल्यू ईसी का वैल्यू। एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं,
यहाँ पर देयरफॉर चलो तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ई बी बराबर ए सी बराबर के क्यू बाई ए स्क्वायर। चलो इसको हम एक्स मान लेते हैं, सॉल्व करना आसानी होता है इसलिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स 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 स्क्वायर इंटू -1/2। आपको पता होना चाहिए कि कॉस वन कॉस कॉस ये -1/2 होता है। क्या हो जाएगा ये 2x², ये 2 कैंसिल, -x² यानी रूट अंडर x² यानी सिंपली x यानी यही वैल्यू आ गया k q बाय a²। आंसर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, चूंकि दोनों बराबर है तो बीचों बीच जाएगा, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीचों बीच जाएगा, ये ई हो गया और बीचों बीच जाएगा इसके पैरेलल। देखो आगे एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसमें दिखाएंगे, इसका मुझे जरूरत पड़ेगा कि जब दो बराबर हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच जाता है। जब बीचों बीच जाएगा मतलब 60 पर जाएगा, जब बीचों बीच जाएगा तो ये जो नीचे का बीसी है इसके पैरेलल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है। इसी बेसिस पर देखिए एक और न्यूमेरिकल बताते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, आप लोग बनाइएगा, है ना, क्योंकि समय नहीं है, हम दे देते हैं आप लोग को, इसको ट्राई करिएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ये ऐसे ही बना रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका कि हर एक साइड ए ए ए है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। चलो सबका नाम देते हैं, इसका इस पॉइंट का नाम ए बी सी डी। आपको करना क्या है, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट सी पर। क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको हम पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो इसमें क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ट्राई करिएगा। आंसर इसका बता देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर √2 + 1/2। नेक्स्ट क्लास में बाकी हम इसको बना के भेजेंगे, है ना, इसलिए आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। करना कुछ नहीं है, देखिए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसके चलते इधर जाएगा, इसके चलते ये डिस्टेंस निकाल के इधर जाएगा, तीनों को वेक्टर सम कर देना, है ना। ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है कि हमारे पास दो चार्ज है, ट्राई जरूर करेंगे आप लोग, है ना, और जो लोग बना के भेज सकते हैं तुरंत भेज दीजिएगा। ये 4q है, दो चार्ज है हमारे पास। ओह, ये क्या आ गया, हट जाओ, क्या आदत हो गया। देखो ये दो चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्जेस कम्स टू बी 0, दोनों के चलते 0 आ जाए। ठीक है, ये डिस्टेंस को आप ए मान के सॉल्व करेंगे। ऐसे आपका इसका आंसर बता दें, इसका आंसर आएगा a/3। a/3 पर कहीं रखेंगे, आप समझ सकते हैं, आंसर तो आपको पता ही है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये दो क्वेश्चन आपके जिम्मे रहा। अब बताइए इससे थैंक यू सर। रिलेटेड। थैंक यू सर।